डीएनए मित्रों, महाभारत के आदि पर्व में लाक्षागृह का वर्णन है कैसे दुर्योधन के निर्देश पर उसके विश्वसनीय सेवक पुरोचन ने वर्णावत में लाक्षागृह का निर्माण कराया। इस लाक्षागृह का संबंध हस्तिनापुर की सत्ता में था और आज हम जिस लाक्षागृह का विश्लेषण करने वाले हैं उसका संबंध भी हस्तिनापुर यानी आधुनिक दिल्ली से है। मित्रों, 21वीं सदी के 26वें वर्ष में दिल्ली में एक नहीं अनेक लाक्षागृह हैं। आज दिल्ली में ऐसे ही एक लाक्षागृह में आग लग गई। वर्णावत में बने लाक्षागृह में जब आग लगी थी तो पांडव बच गए थे, लेकिन दिल्ली में आज जिस लाक्षागृह में आग लगी उसमें 21 लोग जिंदा जल गए। जी हां, 21 आम लोगों की जिंदगी लाक्षागृह की आग ने ले ली। जिन 21 लोगों की मौत हुई वो मौत नहीं है, हादसा नहीं है, हत्या है। इस हत्या के लिए हमारा सिस्टम, कई मुनाफाखोर और भ्रष्टाचारी जिम्मेदार हैं। जानते हैं, अभी भी 8 लोग अस्पताल में वेंटिलेटर पर हैं, यानी जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। 7 लोग आईसीयू में। आपके मन में जिज्ञासा होगी कि देश के दिल्ली में 21 लोगों की जान लेने वाला ये लाक्षागृह बनाने वाला दुर्योधन कौन है? दिल्ली में ऐसे कितने लाक्षागृह हैं? दिल्ली की तरह देश में हमारे आपके आसपास असंख्य लाक्षागृह हैं। सोचिए, देश में नियम कानून है, सिस्टम है, फिर आम लोगों की जान लेने वाला ये लाक्षागृह कैसे खड़े हो जाते हैं? मित्रों, दिल्ली में मालवीय नगर के हौजरानी में आज सुबह करीब 8:50 पर एक बिल्डिंग में आग लग गई। ग्राउंड फ्लोर पर रेस्टोरेंट है। सबसे पहले आग यहीं लगी। ऊपर की 5 मंजिलों पर फ्लोरिश स्टे B&B होटल है। रेस्टोरेंट से शुरुआत हुई आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई। इस हादसे में 21 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में 6 विदेशी नागरिक हैं, 9 भारतीय नागरिक हैं। 6 शव इतनी पूरी तरीके से जल गए कि उनकी अब तक पहचान नहीं हो पाई है। डीएनए मित्रों, इस होटल में आग लगने के बाद मंजर कितना भयानक था, अब आपको तस्वीरों के जरिए समझना चाहिए। होटल के अंदर से काले धुएं का गुबार उठ रहा था। अंदर कई लोग फंसे हुए थे। आग की लपट से बचने के लिए कई लोग खिड़कियों के पास खड़े थे। इन लोगों की जान बचाने के लिए स्थानीय लोगों ने गली में गद्दे बिछाए थे। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कैसे एक व्यक्ति ने अपनी जान बचाने के लिए धधकती बिल्डिंग से छलांग लगा दी। होटल के दूसरे माले पर एक और व्यक्ति खिड़की के पास फंसा था। इस व्यक्ति ने चादर के सहारे नीचे कूदने की कोशिश की। अध जली अवस्था में यह व्यक्ति नीचे गद्दे पर गिरा। अब चौथी तस्वीर देखिए। यहां भी आग की चपेट से बचकर एक आदमी खिड़की तक पहुंचा। नीचे खड़े लोगों ने उसे आश्वासन दिया। नीचे कूदने के बाद इसकी स्थिति देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि होटल के अंदर क्या हालात रहे होंगे। मित्रों, स्थानीय निवासियों की मदद से होटल में मौजूद कुछ लोगों की जान तो बच गई, लेकिन कई अंदर ही फंसे रह गए। एक विदेशी नागरिक आग की लपटों से बचते हुए छत पर पहुंच गया। हाथ में एक बैग लेकर खड़ा यह विदेशी नागरिक रेस्क्यू टीम का इंतजार करता रहा। यानी मित्रों, जिस वक्त यह आग लगी उस वक्त वहां स्थिति क्या थी, इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। जिन लोगों ने इस अग्निकांड को अपनी आंखों से देखा वो क्या कह रहे हैं, आपको ये सुनना चाहिए। वो लेडीज ऊपर से कूदी है अपनी जान बचाने के लिए। एक तो मर गई बेचारी, एक बची है, उसके भी तो हाथ पैर चले गए ना। आग लग रही थी और हमने यहाँ पे रोक के देखा ना, तो वहाँ से बिल्डिंग से लोग कूद रहे थे। करीब 4-5 लोगों को हमने कूदते हुए देखा था, और शीशा तोड़ के वो भी एक गिरा था तो एक का पैर टूट गया था। इन्होंने बेचारों ने गद्दे बिछाए। गद्दे बिछाने के बाद में एक तो बच्चे को ही ले रही थी, छोटे से बच्चे को लेके वो तीसरी मंजिल पे से कूदी, लेकिन उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था। जब कॉर्नर के ऊपर से कूदे, इमीडिएटली फायर फाइटिंग की टीम आ गई थी, दिल्ली पुलिस आ गई थी। यहाँ पे ये लॉक था, इन्होंने अंदर बड़े कटर से काट के हम नीचे गए। नीचे से हमने पेशेंट को निकाला। मोस्टली कॉर्नर पेशेंट थे वहाँ पे, सीढ़ियों पे, बाथरूम में, जहाँ मिल सकता था वहाँ से हम लोगों ने उठाया। मित्रों, जिस होटल में आग लगी वो उस जगह पर बना है जहां एक जाना माना प्राइवेट अस्पताल है। यहां से एम्स जैसे अस्पताल चंद किलोमीटर की दूरी पर है। इसलिए इलाज के लिए दिल्ली आए भारतीय और विदेशी नागरिक यहां पर रहते हैं, लेकिन इलाज करवाने आए इन लोगों को अंदाजा नहीं था ये खुद आग की चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठेंगे या आग में झुलसकर खुद अस्पताल पहुंच जाएंगे। यानी मित्रों, इस अग्निकांड में अपनों को खोने वाले लोगों का दर्द भी आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। ठीक है ना, 1 गाड़ी, 2 गाड़ी, 3 गाड़ी, 4 गाड़ी आते जा रही है, लाशों के ढेर आ रहे थे। हाँ, इन हॉस्पिटल में आग लगी हुई थी तो वो शीशा टूट नहीं रहा था, तो तोड़े, तो फिर वो जाके वहाँ से कूद। एक लड़का की मदर, बिटिया बाइक से भी ढूंढ ही रहे हैं, उनको तो पता ही नहीं चल रहा। हमारे 8 के 8 मर लिए, दो हमारे रिकॉर्ड नहीं हो रहे, कहाँ है उनका पता नहीं। जिस होटल में आगजनी की घटना उसी में 10 डेज के लिए वो रुके हुए थे।
तो जैसे उनके कमर में आग की लपट आई तो हाथ वाथ पूरा झुलस गया और तीसरे मंजिल से वो शीशे तोड़ के कूद गए। जैसे कूदे उनका कमर में काफ़ी चोटें आई हैं। इतनी दर्दनाक घटना ने सबको झकझोर दिया है। पूरा देश दुखी है। मालवीय नगर में हुए हादसे पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रत्येक मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना जताई। उन्होंने घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं देने का भरोसा दिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी हादसे पर शोक जताया। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। मित्रों, मालवीय नगर में जो हुआ उसे प्रशासन की तकनीकी शब्दावली में हादसा ही कहा जाएगा, लेकिन हम कह रहे हैं यह हादसा नहीं है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, पहले आप इसे समझिए। जिस बिल्डिंग में आग लगी उसे B&B यानी बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम के तहत सिर्फ 6 रूम में होटल चलाने की इजाजत थी। सिर्फ 6 रूम में। जानते हैं इस बिल्डिंग में कितने रूम बने थे, कितने कमरे बने थे? 25 कमरे बने थे। ग्राउंड फ्लोर के अलावा सिर्फ 2 फ्लोर बनाने की इजाजत थी। हर फ्लोर पर 3 कमरे, लेकिन जानते हैं बिल्डिंग में 5 फ्लोर बने थे और हर फ्लोर पर 5 कमरे थे। सोचिए, देश की राजधानी में प्रशासन की मौजूदगी में एक बिल्डिंग अवैध तरीके से बन जाती है। अवैध तरीके से 5 फ्लोर खड़े हो जाते हैं। पिछले 12 साल से यह अवैध होटल चल रहा था, लेकिन किसी ने सवाल नहीं पूछा, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसी लापरवाही का नतीजा है कि होटल में 25 कमरे बना दिए गए और इमरजेंसी एग्जिट के नाम पर सिर्फ एक छोटा सा दरवाजा। जरा सोचिए, जब आग की लपटें होटल के अंदर उठ रही होंगी तो इस इकलौते दरवाजे तक पहुंचना कितना मुश्किल हुआ। डीएनए मित्रों, अगर प्रशासन ने अपना काम गंभीरता से किया होता तो यहां 25 कमरे नहीं बनते। यहां सिर्फ एक छोटा सा एग्जिट गेट नहीं होता और 21 लोग जिंदा जलकर नहीं मरते। इस तरह उनकी जान नहीं जाती। सोचिए, क्या ये एक सामान्य घटना है? क्या संभव है कि अवैध तरीके से बनी एक बिल्डिंग में होटल चलता रहा और सिस्टम के किसी हिस्से की इस पर नजर ही नहीं गई, किसी ने नोटिस ही नहीं किया? जरूर किया होगा। फिर 6 कमरों का होटल 25 कमरों में कैसे बदल गया? सभी जानते हैं कि इसके पीछे कौन सा तर्क काम कर रहा था, क्योंकि इसी होटल के मालिक के ऐसे 2 और होटल हैं इसी इलाके में हैं। इन दोनों होटल्स में भी नियमों को ताक पर रखकर इनको ऑपरेट किया जा रहा था। यहां भी तय सीमा से ज्यादा कमरे बनाए गए थे। मित्रों, हमारे संवाददाता इन दोनों होटल्स में पहुंचे। आपको देखना चाहिए किस तरह इन दोनों होटल्स में भी हादसे को आमंत्रण दिया जा रहा है। गुजरानी गांव में किस तरीके से नियम कायदों को ताक पर रखकर ऐसे होटल चलाए जा रहे हैं, उसकी वानगी आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये फ्लोरिश इन भी उसी शख्स का होटल है जो अग्निकांड जो हुआ है उसके जो मालिक हैं उसका ही एक होटल है। और किस तरीके से नियम कायदों को ताक पे रखा गया है ये अब हम आपको दिखाते हैं। B&B के नाम से इन्होंने ये एक सर्टिफिकेट यहाँ पर लगाया हुआ है, ये आप ये देख सकते हैं। फॉर्म D, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इनक्रेडिबल इंडिया के तहत बेड एंड ब्रेकफास्ट एस्टेब्लिशमेंट। इसको बाकायदा जो नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से सिर्फ 1 से 6 कमरे होने चाहिए। जो बिल्डिंग है इसमें कुल 18 कमरे हैं। तय सीमा सिर्फ 6 है, लेकिन 18 कमरे इस बिल्डिंग में हैं। सर, कई बार हमने शिकायत करी है, कोई सुनवाई नहीं होती। हाई कोर्ट जाना पड़ता है हर चीज़ के लिए। ये हाई कोर्ट के ऑर्डर को उनका इम्प्लीमेंट पूरा नहीं करते MCD। हाई कोर्ट को ही गुमराह कर रही है। ये देखो, अभी लेटेस्ट रिपोर्ट दाखिल करी है MCD ने अपनी। ये देखो 9 पेज की रिपोर्ट है। ये बिल्डिंग पूरी सील्ड है, डेमोलेशन दिखा रखी है और आपके सामने पूरी बिल्डिंग खड़ी हुई है। यहाँ पर ये बेसमेंट के अंदर आप ये देखिए छोटे छोटे कमरे बना रखे हैं। ये बिल्कुल जो एक तरह से होटल की तरह रूम होते हैं। बाकायदा किचन भी है यहाँ पर। यहाँ पे
गैस सिलेंडर भी था जिसे शायद यहाँ से हटा दिया गया है, क्योंकि आप ये देख सकते हैं ये यहाँ पर खुला हुआ है। ऊपर गीज़र है, ऊपर गीज़र है, इसके ऊपर ही कमरे बने हुए हैं पूरी बिल्डिंग में, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस हालत में है गीज़र भी, और ये कि कभी भी आग लगे। और नीचे प्लास्टिक है, गार्बेज है कि अगर आग लगी, शॉर्ट सर्किट होता है तो आग कितनी तेज़ी से फैल सकती है। मित्रों, प्रसिद्ध अमेरिकी विचारक नॉम चॉम्स्की ने कहा है कि जब लाभ को मानव कल्याण से ऊपर रखा जाता है तो आम लोगों की कीमत पर शक्तिशाली वर्ग लाभ उठाता है। जानते हैं आम आदमी की जान की कीमत पर लाभ उठाने वाले इस शक्तिशाली वर्ग में वो भ्रष्ट लोग भी शामिल हैं जो सिस्टम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं लोगों की भ्रष्टाचार में डूबी लापरवाही के कारण 21 लोगों की जान गई। आज ये जानना जरूरी है कि मालवीय नगर में 21 लोगों को जिंदा जला देने वाले पाप में सिस्टम का कौन कौन सा पुर्जा शामिल है। मित्रों, बहुत ध्यान से देखिए और समझिए। दिल्ली में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी की होती है। मालवीय नगर में 3 फ्लोर की मंजूरी पर 5 फ्लोर बना दिए गए, लेकिन एमसीडी बिल्डिंग डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने आंखें बंद कर ली। क्यों आंखें बंद कर ली होगी, ये हम सभी जानते हैं। इस अपराधी लापरवाही में शामिल है दिल्ली पुलिस के वो स्थानीय अधिकारी जिनके अधिकार में मालवीय नगर का ये इलाका आता है। कानून व्यवस्था और अवैध निर्माण को रोकना इनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन इन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। क्यों नहीं की, आप भी अच्छी तरह जानते हैं। दिल्ली का पर्यटन विभाग भी जानलेवा हादसे का दोषी है, क्योंकि इसे ही देखना था कि होटल में दी गई मंजूरी के मुताबिक वो बना है और चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। अगर इस विभाग के अधिकारियों ने सही जांच की होती तो पता चल जाता कि मंजूरी से ज्यादा कमरे बनाए गए थे। हो सकता है जांच हुई हो, लेकिन जांच करने वाले ने अवैध निर्माण पर लापरवाही को लेकर के अपनी आंखें बंद कर ली। आप समझ सकते हैं क्यों आंख बंद की गई होगी। इसमें जलने वाले हादसे के लिए जिम्मेदार हैं दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी। जो लोग जले हैं उनके लिए, क्योंकि बिल्डिंग में वाटर कनेक्शन जल बोर्ड ने दिया। सोचिए अगर जल बोर्ड ने ही बता दिया होता कि मंजूरी से ज्यादा क्षमता का वाटर कनेक्शन लिया गया है, तभी इस अवैध निर्माण और जानलेवा बिल्डिंग पर एक्शन हो सकता था। बिल्डिंग में बिजली कनेक्शन देने वाली कंपनी BSES भी इस जानलेवा हादसे के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि पर्यटन विभाग की मंजूरी के मुताबिक बिल्डिंग में तय सीमा का ही कनेक्शन देना था। फ्लोर बढ़े, कमरे बढ़े तो बिजली कनेक्शन का लोड भी बढ़ा, लेकिन BSES ने इसकी अनदेखी कर दी। इन्हें सिर्फ अपनी कमाई से मतलब था। होटल चलाने की मंजूरी की शर्तों के मुताबिक बिल्डिंग के लिए फायर NOC लेना जरूरी था। दिल्ली फायर सर्विस ने इसे चेक करना जरूरी नहीं समझा। क्यों नहीं समझा, आप समझदार हैं, हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। दिल्ली में नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, अवैध निर्माण हुआ। सभी नियमों को ताक पर रखकर 2 साल से होटल चल रहा था, लेकिन जनता के टैक्स के पैसे से सैलरी लेने वाले सारे जिम्मेदार अधिकारी, सभी जिम्मेदार विभाग मौन थे। 21 लोगों के जिंदा जलने के बाद जब सवाल उठने लगे तो एक्शन वाला ड्रामा शुरू हो गया। सबसे पहले BSES की टीम मालवीय नगर पहुंची। इन्होंने पहले कभी अवैध होटल के बिजली कनेक्शन की जांच नहीं की, हादसे के बाद जांच शुरू कर दी। चंद घंटों में 20 से ज्यादा अवैध होटल्स पर कार्रवाई हो गई। सोचिए आज एक्शन में कितनी तीव्रता थी। अगले 2-3 दिन यही तीव्रता रहेगी और फिर सब कुछ पहले की तरह सामान्य हो जाएगा। काश इन्होंने ऐसी तेजी पहले दिखाई होती। SDM और उनकी टीम भी जमीन पर उतर आई। 1-2 नहीं, 17 अधिकारी मौके पर पहुंच गए। 3-3 अधिकारियों की टीम बना दी गई। गली गली घूमकर अवैध होटल्स पर कार्रवाई शुरू हो गई। मित्रों, इस एक्शन पर हमारी ये वीडियो रिपोर्ट आज आपको बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। जिस जगह हम खड़े हैं वो अवैध होटल है रातों रात, और अभी आग लगने के 3 घंटे बाद ये सब यहाँ के बोर्ड हटा दिए गए। ये देखिए सामान, एक वेस्ट अफ्रीका का नागरिक है यहाँ पर इलाज कराने मैक्स आया है। ये देखिए मिकासो होम्स के नाम से ये अंदर लोग छुपे हैं और हम खटखटा रहे। देखिए अगर आप देख पा रहे हो तो मिकासो होम्स के नाम से ये लिफ्ट दिख रही है सामने, अगर आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और यहाँ के सारे बोर्ड और इसको लॉक कर दिया गया है। और एक और हैरानी वाली बात, अभी जी न्यूज़ की टीम पर एक्सक्लूसिवली
जो BSES के कर्मचारी हैं उन्होंने बिजली को काटा है। और ये देखिए ये सामान है, ये जो विदेशी नागरिक हैं इनका ये सामान है और सामान रख के भाग गए। जो वेटर था वो सामान रख के यहाँ बाहर ये देखिए सामान रखा है। और चारों तरफ अगर मैं एक और होटल दिखाऊं, देखिए किस ढंग से इसका बोर्ड सारा हटा दिया गया। ये बोर्ड लगा था, अगर आप देख पा रहे हो, मुकेश दिखा पा रहे हो, तो ये यहाँ सामने बोर्ड रखा था, 1 घंटे में हटा दिया गया। और इसके आगे ये देखिए लाइन से ऐसे सारे होटल्स हैं जिनको अभी इस घटना के बाद अचानक बंद किया गया है। मित्रों, सवाल यह है कि प्रशासन का एक्शन पहले क्यों नहीं हुआ? प्रशासन पहले क्यों नहीं जागा? अगर पहले एक्शन हुआ होता तो आज 21 लोग जिंदा होते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि सिस्टम के हर जिम्मेदार अधिकारी की आंख बंद थी। अब बंद थी या जानबूझकर बंद कर रखी थी? आप यकीन करेंगे उस गली में न जाने ऐसे कितने लाक्षागृह अभी भी मौजूद हैं। मालवीय नगर की उस गली से अब इस रिपोर्ट को देख लीजिए। यहाँ पे ऐसे कम से कम 7-8 होटल बने हुए हैं। एक एरा आपके सामने 6 मंजिला, गिन सकते हो आप आराम से। ये 6 मंजिल इमारतें इस तरीके की और इन्होंने सबने बोर्ड हटा लिए, सब होटल हैं लाइन से। ये सारे होटल हैं, तो ये तो रेजिडेंशियल इलाका है। सब होटल बना रखे हैं इन्होंने इलीगल। और यहाँ फॉरेनर्स रहते हैं आगे, क्योंकि इलाज कराने आते हैं मैक्स में, उनको यहाँ सस्ते रूम यहीं मिलते हैं, तो इन्होंने सबने इलीगल होटल बना दिए यहाँ पे। यहाँ ये कितने रेस्टोरेंट, कितने होटल्स हैं यहाँ पे? 1, 2, 3 तो यहाँ पर होटल हैं। किस तरीके का एग्जिट पॉइंट, यदि दूसरी मैं की बात करूँ मैं, तो इसका यहाँ पर एग्जिट पॉइंट आप देखिए कितना छोटा एग्जिट पॉइंट यहाँ पर है। और ये इलाका है ये काफी डेंसली, और आप देख रहे हैं अगर यहीं कोई एक बेचारा गरीब आदमी छोटा सा अपना कोई कमरे की 4 ईंट की दीवार भी खड़ी करता ना, तो ये सारे के सारे अधिकारियों के अंदर की जो भावना है अधिकारी वाली वो जाग जाती, उसको तोड़ने पहुंच जाते हैं। लेकिन ये बड़े बड़े होटल, अवैध तरीके से खड़े की गई इमारतें, ये दिखाई नहीं दी। मित्रों, अर्थशास्त्र के जनक कहे जाने वाले एडम स्मिथ ने कहा है कि व्यापारियों के हित हमेशा जनता के हितों के समान नहीं होते, इसलिए उन पर सतर्क निगरानी आवश्यक है। दिल्ली में सिस्टम को यही करना था, सतर्क नजर रखनी थी। लेकिन हुआ क्या? किसी ने ध्यान नहीं दिया कि 5 मंजिला बिल्डिंग कैसे बन गई। 6 रूम की जगह 25 रूम बन गए। सिस्टम के हर पुर्जे की आंखों पर पर्दा पड़ा रहा, और यह पर्दा बहुत ही कीमती पर्दा रहा होगा। सोचिए, जब 21 लोग जिंदा जल गए, जब 15 से ज्यादा लोग अस्पताल पहुंच गए, तब प्रशासन जागा। और अब एक्शन के नाम पर जो हो रहा है वो देख लीजिए। मित्रों, जानते हैं किसी भी होटल के लिए फायर डिपार्टमेंट की एनओसी लेना जरूरी है, पर्यावरण विभाग की एक मंजूरी भी लेनी होती है, लेकिन होटल फ्लोरिश स्टे B&B के पास फायर एनओसी नहीं थी। यह पहली बार नहीं है जब दिल्ली में बिना फायर एनओसी के होटल चल रहे थे। वर्ष 2019 में करोल बाग के होटल अर्पित पैलेस में आग लगी, 17 लोगों की जान गई। आज हादसे के बाद जैसा एक्शन हो रहा है, तब भी ऐसा ही एक्शन हुआ था। फायर डिपार्टमेंट ने होटल्स की जांच की, सिर्फ करोल बाग में ही 57 होटल्स के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। लेकिन सवाल ये, इस हादसे के बाद ही एक्शन क्यों होता है? क्या दिल्ली फायर सर्विस ने 2019 में उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जिन्होंने समय रहते होटल अर्पित पैलेस पर लाक्षागृह की जांच नहीं की थी? आपको जानकर हैरानी होगी, हादसे के बाद जांचकर्ताओं ने एमसीडी और दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारियों से पूछताछ की अनुमति मांगी थी, लेकिन इसका रिकॉर्ड नहीं मिलता कि एमसीडी और दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारियों पर कोई कार्रवाई हुई हो। इसलिए यह कहना सही होगा कि होटल ऑपरेशन पर कार्रवाई तो हुई, लेकिन डिपार्टमेंटल अकाउंटेबिलिटी यानी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने वाली कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर 2019 में ऐसी कार्रवाई हुई होती तो 2026 में मालवीय नगर जैसा हादसा नहीं होता। इसीलिए हम कह रहे हैं, ये लापरवाही नहीं है, ये नियमों की अनदेखी नहीं है, ये अपराध है, ये आम लोगों की जान को खतरे में डालने वाला पाप है। जानते हैं, रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में 1000 से ज्यादा होटल, क्लब और रेस्टोरेंट्स हैं। ये नंबर ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन सरकारी आंकड़ों में संख्या 1000 ही है। अब ध्यान से सुनिएगा, 1000 में से सिर्फ 52 होटल और 38 क्लब के पास ही 1000 में से 52 होटल और 38 क्लब के पास ही दिल्ली फायर सर्विस की तरफ से जारी फायर एनओसी है। आंकड़ा देखिए आप, यानी महज 9% होटल और क्लब के पास ही फायर एनओसी है।
जानते हैं दिल्ली में जो होटल, क्लब, रेस्टोरेंट्स और बार 90 स्क्वायर मीटर से ज्यादा कवर एरिया में है, उनके लिए फायर एनओसी जरूरी होती है। फायर एनओसी देते समय बिल्डिंग में एग्जिट पॉइंट, स्मोक मैनेजमेंट, अग्निशमन यंत्र, अलार्म, स्प्रिंकलर, बिल्डिंग प्लान जैसी कई 20 चीजें लगभग चेक की जाती हैं। अगर दिल्ली फायर सर्विस ने फ्लोरिश स्टे B&B की सही तरीके से जांच की होती तो 21 लोगों की जान बच जाती, लेकिन जांच हुई ही नहीं। इसीलिए एक भीड़-भाड़ वाले इलाके की संकरी गली में होटल खुल गया। आग लगने पर यहां से निकलने का रास्ता भी एक ही था, इसलिए लोग बिल्डिंग से बाहर नहीं निकल पाए। मित्रों, महात्मा गांधी ने कहा था कि पृथ्वी हर व्यक्ति की आवश्यकता पूरी कर सकती है, लेकिन किसी एक व्यक्ति के लालच को नहीं पूरा कर सकती। होटल के नाम पर यह लालच का कारोबार है। लालच का यह कारोबार सिर्फ दिल्ली में मालवीय नगर इलाके तक सीमित नहीं है, यह शहर शहर फैला हुआ है। आरामदायक कमरा दिलाने के नाम पर कैसे लोगों को मौत के मुंह में झोंका जा रहा है, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको ध्यान से देखनी चाहिए। मैं इस वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के ठीक सामने ये पहाड़गंज का इलाका है, जहां सबसे ज्यादा टूरिस्ट जो बाहर से आते हैं वो यहाँ ठहरते हैं, क्योंकि स्टेशन के पास में होटल है। आइए हम इन होटलों में चल करके अभी पूरी पड़ताल करेंगे। फायर फिटनेस का एनओसी है। आपको कोई जानकारी नहीं है इस बारे में? कोई जानकारी? एक तो स्टेयर आपका एकदम बिल्कुल स्टिफ है, और ऊपर से फायर फिटनेस सर्टिफिकेट आपको है कि नहीं है, जानकारी नहीं है? नहीं, मेरे को कोई जानकारी नहीं। होटल की व्यवस्था आप देख रहे हैं किस तरीके से, ये स्टेयर इतना स्टिफ है और कोई फायर फिटनेस नहीं है। मैनेजर हैं सामने बता रहे हैं ये सब कुछ मालिक का है, और ये शर्मा गेस्ट हाउस है। पड़ताल किया हमने, ये सोना इंटरनेशनल होटल है, गेस्ट हाउस है, ओयो का भी इस पर टैग लगा हुआ है। हालांकि जब हमने फायर फिटनेस के सारे सर्टिफिकेट को देखने की कोशिश की तो एक सर्टिफिकेट मिला जो 2025 में ख़त्म हो चुका है। उसके बाद तमाम तरह के लोगों को फ़ोन किया जाने लगा, जो एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं उनसे बात करने के लिए कहा गया, तमाम सारी बातें हुई, लेकिन हमें जो कागज एनओसी होता है फायर फिटनेस की तरफ से, जो फायर ऑफिसर की तरफ से दिया जाता है दिल्ली पुलिस की तरफ से, वो नहीं मिला। ये देखिए, ये चारबाग है, और चारबाग में आपको हम दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर आदमी के चलने की भी जगह स्थिति है। क्या इन्होंने, इनके पास क्या एनओसी है? भैया, फायर अगर आग लग जाती है तो किस तरीके के इंतज़ाम है तुम्हारे यहाँ बचने के लिए? अब ये भैया तो है नहीं, एनओसी है फायर की? अब ये तो सब वही बताएंगे भैया। लेकिन आप लोग यहाँ काम करते हैं तो इतना तो पता होगा। हम तो अभी नए नए आए हैं। नए आए हो? रुकने के लिए कितने कमरे हैं? देखना पड़ेगा फिर बताएंगे। नए आए हो? सब लोग नए हैं? अरे कितने कमरे हैं? हम नए हैं। आज दिल्ली में हादसा हुआ है, कल यूपी, बिहार या देश के किसी दूसरे राज्य के किसी शहर में हो सकता है। अंदाजा लगाना मुश्किल है कि देश में ऐसे कितने लाक्षागृह बने हुए हैं, लेकिन सवाल ये क्यों बने हुए हैं? क्योंकि प्रशासन ने, जिम्मेदार अधिकारियों ने आंखें मूंद ली हैं। वो खुद 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में रहते हैं। उन होटल्स में हर सुविधा, सुरक्षा के हर इंतजाम होते हैं, लेकिन आम आदमी जो ऐसे बजट होटल्स में रुकता है, रहता है, क्या उसकी नियति में हादसे का शिकार होना ही लिखा है? क्या उसकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है? मित्रों, आज हम सिर्फ इतना कहेंगे कि नियमों का पालन होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा सिस्टम उसी आम भारतीय नागरिक के लिए बना है जिसकी अनदेखी हो रही है। और ये बात तो सिर्फ होटल्स की हो रही है। आप दिल्ली एनसीआर में चले जाइए, जो हाई राइज बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं, जहां हजारों की संख्या में लोग रह रहे हैं, फायर एनओसी उनके पास भी नहीं है। आए दिन लिफ्ट्स की समस्या में लोग फंस जाते हैं, बुजुर्ग फंसते हैं, बच्चे फंसते हैं, बिना एनओसी के वो लिफ्ट चल रही हैं, और हम हादसों का इंतजार कर रहे हैं। होगा हादसा, प्रशासन वही दौड़ता भागता हुआ अपनी तस्वीरें दिखाएगा, हम उसको कैप्चर करेंगे और आपके सामने लेकर आ जाएंगे। एक दिन की खबर रहेगी और अगले दिन फिर वही पूरा का पूरा सिस्टम उसी तरीके से महंगे कीमती पर्दे अपनी आंखों पर डाल करके सो जाएगा।